पिछले वाले क्लास में हम लोग मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन एक भी सवालों को हम लोग सॉल्व नहीं किए थे अभी तक, है ना। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा कुछ सेक्शन वाले सवालों को भी सॉल्व करेंगे और कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूले के सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आखिर अलग अलग प्रकार के सवालों को हम लोग किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा शुरुआत यहाँ से होता है। क्या है इस चीज को देख लेते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 3:2। सवाल नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लेंगे हम लोग। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसका पॉइंट है ए और बी। ए यहाँ पे लिखिए 4 और -3 है, बी का है कितना 9 और 7, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया सवाल में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यानी कि आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यदि हम लोग कॉमन सेंस लगाए ना, तो यदि हमारे पास लाइन सेगमेंट है और कोई एक पॉइंट है जो कि इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इस प्रकार से होगा। 3:2 का मतलब क्या है, इधर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इधर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 3 है यानी कि थोड़ा सा 3 यूनिट होगा तो बड़ा ही होगा, 2 यूनिट यानी कि यहाँ पे होगा हमारा। चलिए, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग P दे दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y मान लीजिए, ठीक ना। चलिए, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, 3:2 रेशियो के में। तो हम लोग को मालूम है इधर हमारा m होता है और इधर हमारा n होता है ना। तो m का वैल्यू यहाँ पे 3 है और n का वैल्यू 2 है। हो गया यहाँ पे, देख लीजिए, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो अब सवालों को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे अपना डायरेक्ट। सवाल था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, हम लोग मान लिए हैं। ये पॉइंट P जो है ना, इसको इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको पता करना है कि इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहाँ पे तो सीधा सा हमको दिख रहा है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला आप लगा दीजिए, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए बताइए, यदि हम लोग बनाना चाहें, और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप किसी भी सवाल को बनाइए तो यदि वहाँ पे पॉसिबल हो तो आप डायग्राम बना दीजिए कुछ इस प्रकार का, है ना। डायग्राम बहुत कुछ कहता है। जो कॉपी आपके चेक करेंगे ना, यदि आप स्टेटमेंट में नहीं लिखे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप डायग्राम भी बना देते हैं ना तो वो देख के समझ जाएगा, है ना। तो इतना हम अभी स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे कि हम इसको ये मान लिए, ये मान लिए, ये मान लिए, ये m का वैल्यू 3 आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया, नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में है, लिखने का जरूरत ही नहीं है। समझ गए बात को। हाँ, आप लिखना चाहें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो ठीक है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल हम लोग अभी क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम का प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम लोग का रिवीजन चलेगा, सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रकार को पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उस समय पे क्या तरीका होना चाहिए लिखने का हम लोग उस समय पे सीख लेंगे। फिलहाल अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा मकसद ये है कि आपको सवाल बनाना कम से कम आ जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो याद कीजिए, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को लगा के x का वैल्यू कैसे निकालते थे, आपको मालूम होगा, मालूम है क्या था, m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहाँ पे x2 x1, बस हो गया। ये हमारा x का होता था। उसी प्रकार y का भी हमारा होता था m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पे आपको मालूम है y2 होता था और यहाँ पे y1 होता था। बस अब वैल्यू पुट कर देना है, बात खत्म। चलिए, वैल्यू पुट कीजिए जरा। x बराबर m का वैल्यू कितना 3, वेरी गुड, 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये x1 और ये वाला x2, तो 9 प्लस n का वैल्यू कितना 2 इंटू x1 का वैल्यू 4 हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना 3 इंटू y2 7 प्लस n का वैल्यू 2 इंटू y का वैल्यू -3। चलिए थोड़ा सा लंबा वाला ब्रैकेट दे देते हैं, ये वाला
डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। आगे बढ़िए। x इज इक्वल टू 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। आगे y इज इक्वल टू 21 ना, 21 हाँ 21 हो गया, प्लस माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 5। आगे बढ़िए। x इज इक्वल टू 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। 35 डिवाइडेड बाई 5। y इज इक्वल टू 21 में से घटा दीजिए कितना 15 15 5 20 1 21 हाँ 15 बाई 5। चलिए आगे बढ़िए। फिर x इज इक्वल टू आपको मालूम है 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। कोई डाउट इसमें? तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस p 7, 3 हो गया। ये हमारा कोऑर्डिनेट किसका निकला p पॉइंट का, इसका निकल गया हमारा, है ना। कोई डाउट अब? तो ये जो पॉइंट है हमारा p जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x का वैल्यू 7 निकल गया और y का 3 निकल गया, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। चलिए आंसर मिला लीजिए। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल आंसर सही है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर वो वाला सवाल है, वो वाला सवाल मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट का तो बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या था x का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए क्या था y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस सिंपल है। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a और b। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे यहाँ पे, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका फॉर एग्जाम्पल आप नाम दे दीजिए a क्या -5 और 4, इसका नाम दे दीजिए b 7, -8, यही है ना। चलिए तो इसमें एक हमारा मिड पॉइंट है, बात कहा दिया क्वेश्चन में ही मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट बीचों बीच होता है, आपको मालूम है। तो बीचों बीच आप लिख दीजिए मिड पॉइंट। चलिए इसका नाम दे दीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी लिया था ना, बार बार पी नहीं लेंगे, पी फॉर प्रिंस भी होता है क्यू ले लेते हैं, इसका एक्स और वाई ले लेते हैं, हो गया। चलिए इतना करने के बाद हमको मालूम है कि भाई इसमें मिड पॉइंट का पॉइंट पूछा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको मालूम है मिड पॉइंट का क्या होता है। चलिए सॉल्यूशन, मिड पॉइंट को निकालने के लिए x का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y को निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस ये तो फॉर्मूला है हमारा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते जाइए फटाफट। x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना -5 प्लस x2 का कितना 7 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना 4 प्लस y2 का -8 बराबर ब्रैकेट दे दीजिए स्क्वायर वाला डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए। फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/2, वेरी गुड 2/2। आगे y इज इक्वल टू माइनस लगा यहाँ पे -4/2। आगे x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू -2। तो हैंस q का कितना आ गया 1, -2। तो ये जो हमारा पॉइंट q था उसका कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 1 और -2, जो कि लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। चलिए कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया। चलिए इसके बाद फिर हम लोग और भी सवालों को सॉल्व करेंगे, इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि और भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।